जो भगवान अतीन्द्रिय आनंद का निरंतर लाभ ले रहे हैं, निरंतर, वे निरंतर वाला, लगातार बोलो या निरंतर बोलो, लगातार आत्मस्वरूप का संवेदन करने का जो अतीन्द्रिय आनंद अरिहंत परमात्मा भोग रहे हैं, उस आनंद के भोग का बारंबार से लगातार की तरफ जीवन शैली अपनाने वाले भगवंत वे मुनिराज होते हैं। भले हमको अरिहंत परमात्मा के समागम का इस पंचम काल में अवसर नहीं मिला है और न मिलेगा। अरिहंत परमात्मा का समागम साक्षात इस पंचम काल में अब आए हुए जीवों को, शुरू में तो रहा थोड़े कुछ वर्षों तक अरिहंत भगवान का समागम, पर अब अपन लोग जो आए हैं को अरिहंत परमात्मा का समागम, साक्षात समागम इस भव में नहीं मिलने वाला है। मगर अरिहंत भगवान कैसे होते हैं, अरिहंत भगवान का स्वरूप कैसा निर्लिप्तता का होता है, कैसा निरंतर आनंदमयता का होता है, जहां किसी भी प्रसंग में किसी भी तरह की कोई आकुलता जिसके पास नहीं है, उसका नाम है मुनि भगवंतों का जीवन। परिसय, उपसर्ग और संयोग वियोग, ये घटनाएं तो जगत में अनादि से आई हैं, आ रही हैं और आती रहेंगी, मगर इन सब की मौजूदगी में जो सहज 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 आनंदमयी जीवन शैली जीते हैं, आहार मिले तो कदाचित अपने को कम भाग्यशाली गिनते हैं। सुनिएगा जरा, आहार मिले तो हम अपने को कम भाग्यशाली गिनते हैं, और आहार का विकल्प ही नहीं आवे तो महापुरुषार्थी और महाभाग्यशाली गिनते हैं। क्योंकि आहार का विकल्प आना भी अपने आप में आश्रव का परिणाम है, बंधकारी परिणाम है। वे भगवंत मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं, बंधन के लिए कोई रास्ता छोड़ के बाकी रखने के लिए चालू नहीं, परिणाम नहीं बनाते। ऐसी मुनि भगवंतों की चर्या कि जिसमें स्वयं संवेदन का आनंद, जिनकी दृष्टि आत्म स्वरूप देखने रचने पचने की रहती है। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में उनको आहार के काल में मुनिराज का स्वरूप देखा बताया जाता है। उनकी एक वृत्ति जो आहार काल में है, गो ऐसा कुछ नाम है, गाय जैसे आहार लेती है ना, गाय खाना लेती है, गोचरी तो कहलाती है, एक अक्षमरक्षण वृत्ति है, एक गोचर ऐसी कुछ वृत्ति गाय के नाम से ही है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में चर्चा है, उसमें उन्होंने लिखा कि जैसे गाय के सामने कोई काला कलूटा, बुढ़ा, लंगड़ा लूला आदमी भी घास फूस भूसा डाले तो उसको बिल्कुल किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती है, और कोई जवान खेलता कूदता बालक उनके सामने आहार के भोजन सामग्री डाले तो उसको देखने का भाव नहीं होता। कोई महिला अम्मा आए, कोई युवावस्था वाली कोई महिला आकर के, कोई कुमारी कन्या आकर के भोजन सामग्री उसके सामने डाले तो रत्ती भर देखने का भी भाव नहीं आता कि किसने डाला है। हमारे मुनि भगवंतों का स्वरूप तो देखो अद्भुत है। खड़े खड़े आहार लेना है। क्यों लेना है आहार? क्योंकि गृहस्थों के पास बहुत उलझने और विकल्पों का जाल है, और मुझे विकल्प और उलझनों से बिल्कुल जुड़ना ही नहीं है। इसलिए आएंगे, खड़े खड़े वृत्ति मिली, जो उनकी नवदा भक्ति पूर्वक निरंतराय प्रक्रिया बनी, जो नीरस रस नीरस, कैसा भी रसीला हो कि नीरस हो, साहब आप कितना खाते हो, कौन क्या क्या खाते हो, आप लोग तो ये खाते हो, इस टाइप का रसना इंद्रिय तो क्या, पांचों इंद्रियों के विषय के प्रति जिनकी ऐसी वृत्ति हो गई है, अरे इंद्रियों के विषय तो क्या, इंद्रियां ही छूट जाएं तो ही बहुत भला, क्योंकि हम तो अशरीरी होने का परिणाम लेके बैठे। ऐसा मुनि भगवंतों का आत्म स्वरूप की मग्नता में जगत के प्रति की ऐसी निर्लिप्तता, दृष्टिगोचर आंखों से दृष्टि दिखाई देवे, ऐसा भी मुनि भगवंतों का साक्षात स्वरूप होता है। मुनि भगवंतों का मिलना
माने साक्षात भगवान का मिलना है, कोई छोटा मोटा भाग्य नहीं है। मुनि भगवंत जिसे मिल गए उससे भाग्यशाली इस पंचम काल में और कोई दूसरा नहीं है। मुनि भगवंत माने जिनकी ऐसी आत्मदृष्टि है, जिनको क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करने की आदत है। भजन है, किसी भजन में आती है लाइन, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया भजन अपने कवियों ने लिखे हैं। ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, कब मिले हैं, कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं। कंचन कांच बराबर जिनके, जैसे रिपु जैसे मित्र, दोनों एक शत्रु हो के मित्र हो, दोनों एक जैसे दिखाई देते। आत्म स्वरूप की अस्थि में ऐसा परिणाम रहता है कि इस जगत के जीव मात्र को भी आत्मदृष्टि हो, कोई इस आत्मदृष्टि से उत्पन्न आनंद से अछूता क्यों रहे। सब के सब इस आत्मानुभूति का आनंद लेवें, कोई कमजोर ना रहे। ऐसी जिनकी अंतः भावना है, पुरुषार्थ तो जिनका अपने आप को आत्म स्वरूप में मग्न रहने का रहता है, और बाह्य भावना में भी देखें तो जीव मात्र के प्रति ऐसी भावना कि कोई जीव दुखी क्यों रहे। जीव मात्र अपने स्वाधीन आत्म संतुष्ट और शाश्वत आनंद का भागीदार भोक्ता बने, ऐसी अंतः परिणति वाला जीवन मुनि भगवंतों का होता है। वे महाभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे मुनि भगवंतों से मिलने का, उनके दर्शन चिंतवन, उनके दर्शन का, उनके उपदेश का, उनके समागम का, उनकी चर्या का, उनकी वैयावृत्ति का सद्भाग्य मिलता है। उन जैसा भाग्यशाली इस पंचम काल में और कोई दूसरा नहीं है। ये भाग्य की तरफ से, पुरुषार्थ की तरफ से तो आत्म स्वरूप में मग्नता वो जीव का अपना कार्य है। भाग्य की तरफ से देखें तो मुनि भगवंतों का, जिन मुनि भगवंतों ने आत्म स्वरूप की अस्थि का मजा लेना चालू किया है, निरंतर भोगते हैं, उनके बारंबार सम्मिलन का, उनसे मिलने का, उनसे उपदेश लेने का, उनकी वैयावृत्ति का, उनके आहार चर्या इत्यादि में यदि अपने को समय लगता है तो महाभाग्यशाली है। उन आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप अपन पढ़ते हैं। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। ये तीनों का सामान्य स्वरूप इसलिए बता रहे क्योंकि अपन ने पढ़े होंगे परमेष्ठियों में 5, मंगल में 4, उत्तम में 4, शरण में 4। कौन गायब हो गया, कौन जुड़ गया, वो बहुत गंभीरता पूर्वक विचारने लायक चीज है। अपन ने सबने पढ़ा है, सबको याद है। परमेष्ठी 5 होते हैं, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज और साधु महाराज, ये 5 परमेष्ठी। अब मंगल में चत्तारी मंगलम बोलते हैं, उसमें अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम और केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। परमेष्ठियों में धर्म का नाम नहीं आया था, परमेष्ठियों में 5 पद वाले जीवों का नाम आया था। तो मंगल में 5 की जगह 3 को याद किया उनने परमेष्ठियों में, एक अरिहंत भगवान, एक सिद्ध भगवान और एक साधु महाराज। सोचने लायक है कि उनने मंगल में, उत्तम में और शरण में आचार्य और उपाध्याय भगवान का नाम, मुनिराजों का नाम नहीं लिया। क्या ऐसा कारण रहा होगा कि परमेष्ठियों में आचार्य और उपाध्याय का नाम ले रहे हैं और मंगल, उत्तम और शरण के रूप में उन दोनों के नाम गायब कर दिए जाते हैं, अकेले मुनिराज का स्वरूप देखा जाता है। टोडरमल जी ने ये विधि ये समझी, बहुत गंभीरता से बात समझी कि आचार्य महाराज मुनिराज तरीके, सामान्य साधु तरीके मंगल स्वरूप है, आचार्य के रूप में मंगलमयी नहीं है। उनका आचार्यपना मंगलमयी नहीं है।
उनका मुनिराजपना मंगल है। उपाध्याय परमेष्ठी का मुनिराजपना मंगल है, उपाध्याय परमेष्ठीपना मंगल स्वरूप नहीं। कारण क्या है कि ये जो दोनों पद हैं, आचार्य और उपाध्याय के पद, ये दोनों पद जिम्मेदारी के पद हैं, और जिनको आत्म स्वरूप की साधना का महापुरुषार्थ जगा है, वे जिम्मेदारियों में नहीं फंसते हैं, वे तो सहज सामान्य रूप में आत्म स्वरूप में मग्न होते हैं। तो जो जिम्मेदारियों से रहित वाला जो सामान्य स्वरूप है, उसका नाम है मुनिराज, वो है मुनिराज। और आपको बताऊं, आगम आज्ञा आगम निर्धारण से निर्णय करने लायक है। आचार्य पद में रहते रहते समाधि भी नहीं होती है, उपाध्याय पद में रहते रहते समाधि भी नहीं होती है, गणधर शरीकों को भी गणधर पद रहते रहते केवल ज्ञान नहीं होता। जब वे गणधर पद से फ्री होते हैं, निर्भर होते हैं, तभी उनका पुरुषार्थ महापुरुषार्थ होता है और वे केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ कर लेते हैं। मुनिराजों को भी, आचार्य परमेष्ठियों को भी समाधि लेना है, सल्लेखना लेना है, तो पहले वे अपना आचार्य पद किसी अन्य मुनिराज को देते हैं, चाहे अपने संघ में स्थित कोई मुनिराज हो या किसी अन्य संघ के योग्य मुनिराज हो, उनको आचार्य पद देते हैं, और फिर उनको आचार्य पद देकर अपने को सुपर आचार्य नहीं बनाते हैं, अपने को उन आचार्य के संग में नवीन शिष्यों के समान नव दीक्षित वाले मुनिराज होते हैं। तो वे मुनिराज कब से आचार्य पद पे थे, पर बिल्कुल नव दीक्षित, अपने से सीनियर जितने भी सामान्य मुनिराज हैं, उनके प्रति भी नमोस्तु करके जीवन जीते हैं। ये सल्लेखना के काल में आवाज बंद हो गई है। आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही भैया।